अगर हम आपसे पूछें कि देश को आजादी कैसे मिली, आप में से ज्यादातर लोग आज भी महात्मा गांधी का नाम लेंगे और अहिंसा का जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उसका जिक्र करेंगे। लेकिन क्या वाकई देश को आजादी अहिंसा के रास्ते पर चलने से ही मिली? महात्मा गांधी के सिद्धांतों ने ही देश को आजाद कराया, या फिर उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी इसमें योगदान माना जाए जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अहिंसा और गांधी जी के सिद्धांत आजादी मिलने के कई कारणों में से एक हो सकते हैं, लेकिन 100% हमें इसी वजह से इंडिपेंडेंस मिली, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। अगस्त 1947 इसी दिन भारत को आधिकारिक तौर पर आजादी मिली, लेकिन इस आजादी की जंग कई साल से लड़ी जा रही थी। आज इस रिपोर्ट में कुछ सवाल उठाएंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवाल अमूमन पूछने और डिस्कस करने से लोग बचते हैं। लोग बचते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल पूछे ही ना जाएं। सवाल ये कि क्या वाकई आजादी अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस से मिली, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ मिलकर जो आजाद हिंद फौज बनाई थी उसकी वजह से। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, जिसमें उनका लक्ष्य साफ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने प्रण लिया कि अंग्रेजों को खदेड़कर ही मानेंगे। इसी साल बोस ने आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। दोनों में से कौन ज्यादा सफल हुआ, इसका गवाह इतिहास है। बात करते हैं साल 1944 की। 1944 में गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी भारत छोड़ देंगे तो हम तुरंत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म कर देंगे। दरअसल इस आंदोलन में नमक कानून तोड़ना, ब्रिटेन से आयातित सामान खरीदने से इनकार करना, कोई टैक्स नहीं देना और स्कूल कॉलेज जैसी संस्था का बहिष्कार करना शामिल था। हैरानी की बात यह रही कि अंग्रेजों ने गांधी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें वापस भेज दिया। उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे। उन्होंने गांधी से कहा कि बात की शुरुआत इस मुद्दे से करने का भी कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस इस बार भी ज्यादा सफल साबित हुए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले बोस ने आजाद हिंद फौज के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली चलो का नारा देकर उन्होंने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार जीत लिया। 1944 में बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और हिंदुस्तान की धरती पर आजाद हिंद फौज का आगमन हुआ। बोस के निधन के बाद जो जापान आजाद हिंद फौज के साथ था, ब्रिटेन उससे भी बदला लेने की साजिश रचने लगा। लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसके बारे में अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। 1946 में मुंबई में ब्रिटिश नाविकों ने विद्रोह कर दिया। आप सोचिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये अंतिम प्रहार साबित हुआ। चेन्नई और पुणे में भी ऐसा विरोध हुआ कि कराची में दंगे होने लगे और अंग्रेज पूरी तरह से हिल चुके थे। अब अंग्रेजों को पछतावा हो रहा था कि सिविल डिसओबीडियंस तो झेल सकते थे, लेकिन अब तो आर्मी ने ही विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसी बात का जिक्र 1955 में बी आर अम्बेडकर ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को इस बात का आभास हो गया था कि अगर उन्हें रूल करना है तो आर्मी को ही मेंटेन करना होगा, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अंग्रेजों को एक नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी हुआ। दरअसल ब्रिटेन ने 3,84,000 सैनिकों को इस युद्ध में खो दिया। 21 बिलियन पाउंड का ब्रिटेन के सिर पर कर्जा हो चुका था। ब्रिटिशर्स का भारत में रहना या उस पर कब्जा करके रखना अब उसी के गले की फांस बनता जा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया? अपना बोरिया बिस्तर उठाया और भारत छोड़ने की तैयारी कर ली। दिलचस्प बात ये रही कि इससे सिर्फ भारत को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि 1946 में जॉर्डन, 1948 में फिलिस्तीन और श्रीलंका और म्यांमार से भी कब्जा हट गया। यानी ग्लोबली अंग्रेजों का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन सवाल, आखिर ये सब किस वजह से मुमकिन हो पाया? क्लेमेंट एटली, जो कि यूके के पूर्व पीएम थे, उन्होंने राज खोला कि वो इंडिपेंडेंस देने के लिए क्यों तैयार हुए। बहुत सारे कारणों में से एक कारण था कि आर्मी अंग्रेजों के लिए भरोसेमंद नहीं रह गई थी। हालांकि ये बात सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कभी नहीं कही, लेकिन हाँ, जस्टिस पीवी चक्रवर्ती से उन्होंने ऐसा जरूर कहा था। इससे एक बात समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने भारत इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वो अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस से प्रभावित हो गए थे या फिर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, बल्कि इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो समझ गए थे कि अब उनकी दाल गलने वाली स्थिति नहीं है। दूसरा सवाल ये उठता है कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस की राजनीति से चिढ़ते क्यों थे या फिर उसका विरोध क्यों करते थे? दरअसल गांधी और बोस के बीच की राइवलरी पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकली भी थी। वैसे तो दोनों कई मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन बात अगर 1939 की करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में बोस ने गांधी के समर्थक को क्या हराया,
गांधी लगातार उनसे चिढ़ने लगे या फिर पर्सनल ग्रजेस के कारण बोस को इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि बोस को बार बार ये भी कहते हुए सुना गया कि मैं इस देश के सबसे महान शख्स का ही अगर विश्वास नहीं जीत पाया तो मेरे लिए ये काफी दुखद होगा। दोनों के बीच आलोचना और सम्मान दोनों का रिश्ता रहा। बहरहाल बोस और गांधी का राजनीति करने का तरीका अलग था। ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि आजादी गांधी जी की नॉन वायलेंस पॉलिसी की वजह से मिली पूरी तरह से सही नहीं होगा।